Bismillahirrahmanirrahim. Biology second year National Book Foundation. Today we are going to start another very important topic of this chapter, biotechnology. The topic name is formation of human insulin. इससे पहले हम फॉर्मेशन ऑफ बल्कि मैकेनिज्म ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ चुके हैं, उसमें हमने जीन क्लोनिंग पढ़ा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जिन लोगों ने वो टॉपिक नहीं पढ़ा, स्टार्ट से ये चैप्टर नहीं पढ़ा, तो वो इसको इस टॉपिक को मत छेड़ें। ह्यूमन इंसुलिन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए जनरल नॉलेज का टॉपिक भी, आपको पता भी होना चाहिए कि इंसुलिन कैसे फॉर्म होती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि स्टार्ट से चैप्टर को पढ़ के आए और वही स्टेप्स जो हम पीछे पढ़ के आए थे तकरीबन सेम रहेंगे, कुछ चीजें चेंज है। मैं इसके स्टेप बाय स्टेप इसको लिखता जाऊंगा क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है, खाली समझाना मकसद नहीं है। फिर ये वही बात हो जाएगी कि वहां से जीन कट किया, प्लाज्मिड जो है ना उसको कट किया, फिर आपके पास मॉलिक्यूलर सीजर से काटा, और वो सारी बातें तकरीबन सेम है। लेकिन अगर थ्योरेटिकल चीजें, आप में से अक्सर बच्चे मैसेज कर रहे होते हैं, सर थ्योरी उतनी लिख के बताएं जितनी हमें लिखनी है, तो मैं आपको थ्योरी भी प्रेजेंट कर रहा हूँ, चीजें वही हैं जो समझा दी गई हैं। साथ साथ अगर कोई मुश्किल टर्मिनोलॉजी आती है, आई वुड ट्राई टू एक्सप्लेन, बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई चीज मुश्किल होगी। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन के नाम से हमारा टॉपिक है। इसका पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ इंसुलिन जीन। सबसे पहले सर आपने जो जीन जिसकी इंसुलिन फॉर्म करनी है, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है या उसकी आइसोलेशन करनी है, आइसोलेट करना है, निकालना है। तो क्या होगा, इंसुलिन कहाँ से निकलती है सर? थ्योरी इतनी लिखती जाइएगा जितनी लिखवा रहा हूँ। इंसुलिन जीन प्रोड्यूस कहाँ से निकलेगी? ह्यूमन इंसुलिन। इंसुलिन जीन है जो ह्यूमन इंसुलिन को फॉर्म करती है, बनाती है। टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स, टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स, टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स अल्फा एंड, बल्कि पूरा लिख लें, अल्फा एंड बीटा। इंसुलिन जीन प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन, टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स अल्फा एंड बीटा। अल्फा कंटेन्स, अब यहाँ पे मैं उसकी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करूंगा, पूरा अल्फा नहीं लिख रहा। चीजें थोड़ी सी ऐसी हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो थ्योरेटिकल चीजें लिखवाई जा रही हैं जो आपके काम की हैं। तो इंसुलिन जीन प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन, टू पॉलीपेप्टाइड जीन्स अल्फा एंड बीटा। अल्फा कंटेन्स 21 अमीनो एसिड, अल्फा कंटेन्स 21, अमीनो भी पढ़ते हैं कुछ लोग, अमीनो पढ़ते हैं, अमीनो पढ़े ज्यादा बेहतर है। अमीनो एसिड अल्फा जो जीन है उसमें आपके पास जो चेन है अल्फा चेन, उसमें 21 अमीनो एसिड होंगे। एंड बीटा कंटेन्स, डायग्राम बुक पे बनी हुई बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, 30 अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज, लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। ये 3 ब्रिज बनते हैं वहां पे, अगर आप देखें तो ये 3 जगह पे उसके साथ अल्फा और बीटा आपस में मैच हो रहे होते हैं या बीट हो रहे होते हैं। तो ऐसा है कि ये 3 ब्रिजेस वहां पे फॉर्म होते हैं। इसके बाद लिखिएगा, जीन फॉर इंसुलिन इज कॉल्ड INS। इंसुलिन जीन को INS का नाम भी देते हैं। INS किससे ड्राइव, ये कहाँ से ड्राइव हुई है? इट इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड इंसुला। ठीक है जी, इंसुला से ड्राइव हुई है मीन। इसका मीन क्या है? मीन्स आइलैंड, ISLAND, आइलैंड। ठीक है जी। इट इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 11। कहाँ पाई जाती है? जिसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। इट इज, ये सारी देखें हमने निकालने हैं कहाँ से, ह्यूमन से ही ले रहे हैं जिसकी हमने इंसुलिन बनानी है। तो इट इज कहाँ पाई जा रही है जी? ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड इंसुला means in island, it is located on chromosome 11। कहाँ पाई जा रही है? It is located on chromosome 11 at position short arm P and bond number 50। ठीक है, डायग्राम बनी वजह, एक शॉर्ट आर्म क्रोमोसोम आपस में जुड़े में इस तरह के। ठीक है, और ये एक
जो है ना ये शॉर्ट आर्म है, ये यहाँ से इसके साथ मीट हुई है, तो इसको हम शॉर्ट आर्म पी और बॉन्ड नंबर 15 पे पाई जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो इसका दूसरा स्टेप है, अच्छा पहला काम आपने देखा वहां भी ये करते थे कि इंसुलेशन करते थे या आइसोलेशन करते थे, आइसोलेट करते थे जीन को। अब दूसरा काम यहाँ भी सेम है, वो माइंड में आप अपने वो भी मैकेनिज्म रख के आइएगा, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल प्लाज्मिड। सुटेबल प्लाज्मिड, आपने अब एक सा प्लाज्मिड लेना है, ऐसा बैक्टीरिया लेना है जहां पे आपने इस जीन को डालना है फॉर इंसर्शन ऑफ कोई जीन जी जो आपने आइसोलेट की हुई है, फॉर इंसुलिन जीन लिख लें या आइसोलेट जीन लिख लें, एक ही बात। ये पॉइंट नंबर 2 बन गया सर। ठीक है, अब टू कॉमनली यूज, लंबी चौड़ी बातें मैं पीबीआर 322 बहुत अच्छी तरह पढ़ा के आ चुका हूँ। ठीक है जी, तो कॉमनली यूज प्लाज्मिड फॉर इंसुलिन, दो तरह के प्लाज्मिड आमतौर पर इंसुलिन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन कौन से? पीबीआर प्लाज्मिड बोलीवर रॉजर 322 एंड पीयूसी, कुछ लोग पक पढ़ते हैं उसको 18 और पीयूसी 19। ठीक हो गया, ये दो तरह के आप इंसुलिन जीन के लिए इस्तेमाल करते हैं प्लाज्मिड। तीसरी बात, अब क्या होने जा रहा है? क्रिएशन ऑफ, सर देखें ना वही बात यहाँ पे भी चलती आ रही है, पहले जीन को आइसोलेट किया, फिर प्लाज्मिड को आपने सेलेक्ट किया, अब क्रिएशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। अब रिकम्बिनेंट डीएनए बनने जा रहा है। सर रिकम्बिनेंट डीएनए बनाऊंगा कैसे सर? बैक्टीरिया ई कोलाई can't produce directly eukaryotic protein, directly eukaryotic protein नहीं बना सकता। The reason is that eukaryotic protein, आपसे कोई पूछे जी क्या ये डायरेक्टली एक स्टेप जो है ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेगा? नहीं, क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए एकदम नहीं होगा। वजह कि जो बैक्टीरिया ई कोलाई है can't produce directly eukaryotic protein because two separate synthesis protein for alpha and beta chains, two separate synthesis जीन लिखिएगा, two separate synthesis genes for alpha and beta chain, दो तरह की अलग जीन्स आपके पास आ जाएंगी, क्योंकि एक ही उसमें ये रिकम्बिनेंट डीएनए क्रिएट नहीं कर सकेगा। इसके बाद इसी के साथ दो बातें मजीद लिख लीजिए ताकि तीसरा पॉइंट हम माइंड अप कर लें। बैक्टीरिया ई कोलाई कांट प्रोड्यूस डायरेक्टली यूकैरियोटिक प्रोटीन, टू सेपरेट सिंथेसिस जीन फॉर अल्फा एंड बीटा चेन, genes are separated, genes are inserted separately into two plasmid vector PBR 322 plasmid PBR 322 प्लाज्मिड। अब कैसे किया जाता है? प्लाज्मिड इज इंजीनियर्ड विद प्रोमोटर, विद द हेल्प ऑफ प्रोमोटर, इसको हम जेनेटिकली इंजीनियर करेंगे। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया बिकम ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया, बल्कि यहाँ लिख लें आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया बिकम ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो नया बैक्टीरिया आपके पास आएगा वो ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया होगा। और हमने तीसरा स्टेप लिखा क्रिएशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, जिसमें हमने कहा जी बैक्टीरिया जो ई कोलाई है वो डायरेक्टली यूकैरियोटिक प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करता, फिर क्या करेंगे? दो सेपरेटेड सिंथेसिस होंगी दोनों चेन्स के लिए, जीन इंसर्ट की जाती हैं, दो प्लाज्मिड वेक्टर। कौन कौन से सर? प्लाज्मिड इज इंजीनियर्ड विद प्रोमोटर, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया बिकम ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया। ठीक है जी, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया बन जाएगा। इसके बाद
मजीद जिस तरह बच्चे स्टेप लिखवाए जा रहे हैं आपकी किताब में ना, इसलिए उसको खासा बड़ा करके ब्रीफ करके लिखा हुआ है। आई डोंट थिंक सो कि आपको इतनी बातें मजीद जो है ना वो लेके चलनी चाहिए। मैं आपको बड़ा इजी करके और बड़ी अच्छी तरह लिखवा रहा हूँ। पॉइंट्स में जो चीज़ लिखवाई जाती है वो बंदे को आसानी से याद हो जाती है। आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ फिर आपको इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी भूलेगी। अल्लाह ने चाहा तो ये फिर आपके दिमागों में घर कर जाएगी। फिर चौथा पॉइंट क्या है आपके पास? इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट प्लाज्मेट इनटू होस्ट। अब वही बात सर, देखिए सारे स्टेप सेम है। ठीक है, अब होस्ट सेल में हम इसको डाल रहे हैं, होस्ट बैक्टीरिया में हम इसको इंसर्ट करवा रहे हैं, जो हमने रिकम्बिनेंट जीन बना ली है, रिकम्बिनेंट डीएनए हमने वहां पे जो फॉर्म किया है। ठीक है जी, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए मैं थोड़ी इस पर इतनी जतन कर रहा हूँ। रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड आर देन सेपरेटली inserted into E. coli. Recombinant plasmid are then separately अलग से फिर इसको इंसर्ट किया जाएगा E. coli में थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रोसेस की मदद से थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक हो गया। फिर इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन चेन, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन चेन, ये आपके पास इसका पांचवा पॉइंट है। वो कहता है बैक्टीरिया आर अलाउड, बैक्टीरिया को अलाउ किया जाता है, बैक्टीरिया आर अलाउड टू ग्रो। अब जाहिर सी बात है, लार्ज नंबर ऑफ आपने इंसुलिन फॉर्म करनी है तो बैक्टीरिया कहाँ पे ग्रो किया जाएगा? कोई ना कोई आपके पास बर्तन होगा। तो बैक्टीरिया अलाउड टू ग्रो इन लार्ज फर्मेंटर्स। ठीक है जी, बड़े बहुत बड़े जो है ना फर्मेंटर्स होते हैं, आपको पता है बहुत बड़े जो है ना, जिस तरह के ये आप अंदाजा करें बड़े बड़े हमाम होते हैं ना, इस तरह के बहुत बड़े बड़े फर्मेंटर जिससे हम बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं। बैक्टीरिया अलाउड टू ग्रो इन लार्ज फर्मेंटर। अब बैक्टीरिया जब वहां पे ग्रो होंगे तो वो अपनी मर्जी से ही ग्रो होते हैं ना। ऑफ कोर्स ऐसा है, जो साथ साथ टाइम देखना पड़ता है कि यार ज्यादा लेंथी हो जाए, 12 मिनट हो गए। तो बैक्टीरिया को लार्ज फर्मेंटर में ग्रो किया करवाया जाता है। इट इज ग्रोथ विद सुटेबल कल्चर मीडियम। और जो जाहिर सी बात जो उसकी सुटेबल जगह होगी या जो उसको सुटेबल टेम्परेचर होगा वो वहां पे ही ग्रो करेगा। इट इज ग्रोन विद सुटेबल, इट इज ग्रोन विद सुटेबल कल्चर मीडियम। ठीक हो गया। देन इंसुलिन जीन मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट, और वहां पे फिर इंसुलिन जीन की क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट। ठीक है जी, देन इंसुलिन जीन मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट। ये पांचवा पॉइंट आपके पास हो गया। फिर आपके पास इंसुलिन जीन की मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाती है। इसके बाद जो सातवां स्टेप है वो है आपके पास प्रोडक्शन जब हो चुकी है, हम क्या करेंगे? एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन। एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन, प्योरीफाई करेंगे और वहां से इसको उठाएंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, फर्मेंटर से कैसे करेंगे? साइनोजिन ब्रोमाइड is used for the extraction and purification, for extraction and purification। ठीक है, साइनोजेन बैक्टीरिया ब्रोमाइड को हम इस्तेमाल करेंगे। फिर सातवां पॉइंट आपके पास क्या है? फोल्डिंग एंड डाई सल्फाइड ब्रिजिंग ऑफ बोथ इंसुलिन चेन। ठीक है, फोल्डिंग एंड डाई सल्फाइड ब्रिजिंग क्या होगा? अब इसको किससे मिलाएंगे? ट्रीटेड विद सोडियम डाइसल्फेट। इसकी पीछे रीजन क्या है सोडियम डाइसल्फेट से मिलाने की? एंड सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम सल्फाइड फॉर एक्टिव प्रोटीन। आपसे कोई पूछे तो आप उसको बता सकते हैं
इंसुलिन को एक्टिव करवाने के लिए हम किससे मिलाते हैं? सोडियम डाइसल्फाइड और सोडियम सल्फाइड से फॉर एक्टिव प्रोटीन। ठीक हो गया। 8वां पॉइंट, प्योरिफिकेशन। अब जाहिर सी बात है सर, जब आपने इंसुलिन बना दी तो किसी को लगा के तो चेक करेंगे ना भाई साहब ये काम कर भी है रही है कि नहीं। प्योरिफिकेशन एंड टेस्टिंग आपके पास पॉइंट नंबर 8 है। प्योरिफिकेशन एंड टेस्टिंग क्या कहता है? फाइनल एक्टिव इंसुलिन is further purified is further purified to remove impurities, कि उसमें से impurities, अब बैक्टीरिया दोबारा एड सिर्फ दोबारा ग्रो ना होने लग जाए तो क्या कहता है? फाइनल एक्टिव इंसुलिन इज फर्दर प्योरिफाइड टू इम्प्रूव फाइनल एक्टिव, फाइनल है जी, फाइन नहीं है, फाइनल एक्टिव इंसुलिन इज फर्दर प्योरिफाइड टू इम्प्रूव, टू रिमूव लिखिएगा, इम्प्रूव क्या होता है? टू रिमूव इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव इम्प्योरिटीज। क्या करेंगे इम्प्योरिटीज को? कैसे? टेस्टिंग एंड, बल्कि टेस्टिंग भी है ना, टेस्टिंग। सर मैं थोड़ी सी अपने से थ्योरी लिखवा रहा हूँ जिससे आपको मैच करनी पड़ेगी। टेस्टिंग वुड बी डन, टेस्टिंग वुड बी डन, टेस्टिंग की जाएगी फॉर, कि पता चलेगा इसकी क्वालिटी कैसी है जो आपने इंसुलिन बनाई है, एंड इफेक्टिवनेस, और आया कि ये इफेक्टिवनेस भी इफेक्टिव है भी है या नहीं, या आप वैसे ही कह रहे हैं यार कि इंसुलिन आपको काम आएगी। ठीक है। और आखिरी जो पॉइंट है आपकी किताब लिखती है, पैकेजिंग एंड स्टोरेज। इसको पैकिंग करना, इसकी स्टोरेज करना, इसको उठा के शिपमेंट का मतलब किसी दूसरी जगह पे भेजना, या आप अगर इसको किसी दूसरे मुल्क में भेज रहे हैं वो कैसे होगा, एंड यूजेज, और इसका इस्तेमाल क्या है। ठीक हो गया। तो आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ बेस्ट क्वालिटी, यार पता लग जाएगा भाई साहब क्वालिटी है या नहीं है। क्वालिटी की कहाँ पता चलेगा? प्योरिफिकेशन एंड टेस्टिंग में। आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ बेस्ट क्वालिटी, कंफर्मेशन ऑफ बेस्ट, सर पता लग गया जिसकी क्वालिटी बेस्ट है। इंसुलिन इज पैकेज, इंसुलिन इज पैकेज इनटू वायल्स। ठीक है जी। छोटी छोटी आपने देखा होगा इंसुलिन किस जगह पे हम स्टोर करते हैं। इंसुलिन इज पैकेज इनटू, इंसुलिन इज पैकेज या पैक की जाती है इनटू वायल्स एंड इंसुलिन पेन्स। ठीक है। और इंसुलिन के छोटे छोटे पेन होते हैं, एंड इंसुलिन पेन। आपने देखो अल्लाह ना करे आपकी फैमिली में किसी को शुगर होता है तो जब वो इंसुलिन पे आ जाता है ना तो उसको छोटे छोटे जो है ना टीके में, बेसिकली वो उसमें आप सोचिए इंजेक्शन ही होता है, तो उसमें वो पैक होती है और जो है ना पेशेंट को वो लगाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ बात आपके पल्ले पड़ी होगी। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इस चैप्टर का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।